नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आज मेरे साथ दलीप पारछा जी मौजूद हैं यहाँ पे। मुद्दा है जिस तरह से निगम कर्मचारी की तनख्वाह नहीं मिलती है, पेंशन नहीं मिल रही है, बाकी लाभांश नहीं मिल रहे, उसको लेके जब वो प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन करने के बाद जब वो कम्पिटेंट अधिकारी के पास जाते हैं और उसके बाद जब वो अधिकारी उनके साथ बदसलूकी करता है, उस पर दलीप पारछा जी की क्या राय है वो मैं जानने दलीप पारछा जी के पास आया हूँ। दलीप भाई, जैसा कि आपने देखा होगा, शाहदरा नॉर्थ जोन में एक यूनियन द्वारा प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन करने के बाद जब शाहदरा नॉर्थ जोन के डीसी साहब के पास पहुंचे कर्मचारी, तो उन्होंने हमने वीडियो में देखा, वीडियो के माध्यम से उन्होंने किस तरह से कर्मचारी के साथ जो है बदतमीजी की, ललकारे झिलकारे दिए, उनको वहाँ से भगाने की, धक्के मारने की बात उन्होंने वहाँ पे वीडियो में साफ साफ कही। उसके बाद उन्होंने अभी तक कोई अपनी गलती भी नहीं मानी कि शायद मुझसे वो गलत हो गया। एक तरफ अधिकारी कहते हैं कि सफाई कर्मचारी वर्ग मेरा परिवार है, मीठी मीठी बातें करते हैं उनसे। जब कर्मचारी काम निगम के लिए कर रहा है, उस अधिकारी के ऑर्डर पर काम कर रहा है, उसके आदेश अनुसार गलियों की सफाई कर रहा है, घरों का कूड़ा उठा रहा है, उसके बावजूद उसके साथ इस तरह का व्यवहार, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए सैफ साहब, ये जो हुआ है बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि कर्मचारी जब भी अपनी आवाज़ को उठाता है, आंदोलन के रूप में उठाता है, प्रदर्शन के रूप में उठाता है, और जब प्रदर्शन करते हैं तो प्रदर्शन होता क्यों है ये भी आपको समझना चाहिए। इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या इनकी मांग जायज़ है या नाजायज़ है, या ये लोग बेवजह चिल्ला रहे हैं। हम लोग पिछले 15 सालों से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं स्थायीकरण के लिए और एरियर्स के लिए, और जो हमारी सैलरी है 5-5 महीने ये लोग रोक लेते हैं, 4-4 महीने 5-5 महीने सैलरी रोकने का मतलब क्या है इनका? हम लोग कहने को सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन हमारी दुर्दशा वो जो प्राइवेट कर्मचारी जो आज है ना, जो प्राइवेट, उनसे भी बहुत बुरी हमारी दयनीय स्थिति है। 4-4 महीने 5-5 महीने सैलरी नहीं मिलेगी, या हमारे एरिया नहीं मिलेंगे, या हमें कोई लाभांश नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अधिकारियों से कहेंगे। और अधिकारी आज इस तरीके के आए हुए हैं कि देखा आपने वीडियो में, हमने भी देखा, आपने भी देखा, सबने देखा कि किस तरीके से उस जो हमारे नेतागण थे, जो हमारे मिलने गए थे, उनसे बात करने गए थे, उनको कह रहे कि बाहर निकल जा। क्या वो ऑफिस उनके बाप का है कि बाहर निकल जा? वो कैसे बाहर निकाल देते उस ऑफिस से उनको? बिल्कुल। कर्मचारी अपनी बात करने के लिए, अपनी रोष प्रकट करने के लिए उनके पास गया। क्या ऐसे अधिकारी होने चाहिए? अधिकारी वो होना चाहिए जो, अगर हमारे कोई भी कर्मचारी, एक भी कर्मचारी अगर परेशान है तो उसकी परेशानी का सोल्यूशन पूछना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए। ये तरीका क्या है उनका कि बाहर निकलो यहाँ पे? ये बहुत गलत है। पुलिस को बुलाने की बात कही, पुलिस को बुलाने की बात कही। पुलिस को बुला के क्या साबित करना चाहते हैं वो इतने बड़े अधिकारी, इतने एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या यही पढ़ाई है उनकी? क्या यही सभ्यता उनकी? क्या सफाई कर्मचारियों को वो सफाई कर्मचारी ना समझकर कोई क्रिमिनल समझते हैं, कोई गुंडा समझते हैं, क्या समझते हैं? क्या है उनकी मानसिकता? कहीं ना कहीं उन लोगों को सफाई कर्मचारी में से गंदगी की बदबू आती है। क्यों? जातिवाद वाली बात, व्यवस्था यहाँ पर आ रही है। साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको सैफी साहब, यहाँ कहीं ना कहीं जातिवाद झलकता है कि अभी अगर हम सामने कुर्सी बैठ जाए तो उनको बुरा लगता है कि सफाई कर्मचारी हमारी कुर्सी बैठा। पहले ऐसे अधिकारी नहीं थे, पहले अधिकारी सम्मान दिया करते थे, संगठन को, यूनियन का सम्मान। यूनियन कोई ऐसी नहीं है, यूनियन रजिस्टर्ड है। आप उनका रजिस्ट्रेशन कैसे कराइए ना, संविधान के तहत यूनियन रजिस्टर्ड होती है, आप उनका रजिस्ट्रेशन कैसे कराइए, या फिर निगम में कोई प्रावधान बनाइए कि रजिस्टर जो यूनियन है उनसे बात करो, या किस यूनियन से बात करनी, किससे नहीं करनी। आप बताइए, इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन होने के बाद मेरे ख्याल से उनका भी समय पूरा हो चुका है। आज दिल्ली एक हो गई, इलेक्शन भी वो अब मान्यता नहीं हो इलेक्शन की। लेकिन अधिकारियों की नज़रों में क्या है कि इनमें किस तरीके से वाद विवाद पैदा किया जाए। आज हम कहें कि फलानी यूनियन के साथ ऐसा हुआ है, फलानी यूनियन के साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ भी यही हुआ है। कल को उनकी, आज उनकी बारी थी, कल हमारी बारी है, सबके साथ यही व्यवहार होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी संगठनों को कहना चाहता हूं कि उस डीसी के खिलाफ मिलकर कार्रवाई की जानी चाहिए। पारछा साहब, एक बात मैं रोकना चाहूँगा आपको। आपने कहा कि मेरा कहना पर्सनली ये है कि वो किसी यूनियन के साथ नहीं हुआ, वो एक सामान्य सफाई कर्मचारी के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि सफाई कर्मचारी तो वो भी है ना जो यूनियन के नाम पर वहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी तनख्वाह के लिए, जो उनके पास बात करने गए। इस पर क्या रोशनी डालें? सर देखिए, आज हमें कोई भी हमारे लाभांश नहीं मिल रहे, हमारी सैलरी नहीं मिल रही, और यहाँ तक कि जो 60-60 साल
रिटायर हो गए, घर बैठे, उनको पेंशन नहीं मिल रही। निगम के अंदर जिन्होंने अपना पूरा समय दे दिया उनको पेंशन नहीं, जो मर गए उनके आश्रितों को नौकरी नहीं। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर ये कौन सा कानून है कि एक कर्मचारी जो काम पर लगाया गया, नौकरी पर लगाया गया, उसको 12,000 रुपये सैलरी दी जा रही है, वो 25 साल से कच्चा है, और 25 साल से कच्चा होने के बाद इतनी गंदगी में काम करते करते अगर वो मर गया तो उसके बेटे को उसकी नौकरी दी गई, उसके बेटे को उसकी नौकरी दी गई, तो उसके बेटे की भी सीनियरिटी तभी से बनेगी जब उसको नौकरी दी गई। तो ये एहसान है क्या कर्मचारी के ऊपर? मैं बताना चाह रहा हूँ ना, मैं बताना चाह रहा हूँ, वो बच्चा जो लगा अपने बाप की जगह, वो भी ऐसे ही काम करते करते 25 साल तक कच्चे में काम करते करते वो भी मर गया, फिर उसका बेटा आया, फिर वो भी 25 साल अच्छे कच्चे में काम करते करते मर गया, फिर उसका बेटा आया, मतलब ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी 12-12 हज़ार की नौकरी में हम गुलामी की ज़िंदगी कब तक जिए? तो ये तो सीधा सीधा कर्मचारी का शोषण हुआ ना फिर। बिल्कुल शोषण है, लेकिन अधिकारियों को अगर ये बात हम कह रहे जाए तो हम कहते हैं, हमसे कहते हैं कि बाहर निकल जाए ऐसे, दफ्तर में मत आ। मतलब सरकार नहीं देख रही, अंधी है। मैं बताना चाहता हूँ कि अब की बार जो इलेक्शन होने वाले हैं, अपने सभी साथियों से, सभी जितने भी कर्मचारी भाई हैं, उनके परिवार हैं, उनके रिश्तेदार हैं, या उनके जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं या जो भी हैं, तो सामाजिक आदमी हैं, वो इलेक्शन में अगर वोट भी देना तो भैया इंसान को देख के दे कि ये कल को आकर के अपनी तानाशाही करेगा या हमें हमारी सुविधाएं दिलाएगा। तो वोटिंग का भी सिस्टम हमें देखना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा कि हमें कहाँ पर भला मिलेगा, कहाँ पर बुरा मिलेगा। आम आदमी पार्टी की बात करें, वो आई थी जब, तो उन्होंने कहा था मैं ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दूंगा, मैं कच्चे को पक्का कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। और जब वो जीत के विधानसभा में बैठ गए, विधानसभा में अपने कब्जा बना लिया, जब हमारे समाज के लोगों ने कहा कि भैया हमारे लिए कुछ कर दो, तो बोल रहे हैं कि जब मैं निगम में आऊँगा जब करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं राजनीति के प्रभाव की वजह से आज जो कर्मचारी की दुर्दशा है वो साफ साफ देखने को मिल रही है। ऐसे अधिकारी शायद उनको मौका मिल रहा है कर्मचारी का शोषण करने का, इसी बात। बिल्कुल सच्चाई है। आप शुरू से देखो, पिछले 15 साल से राजनीति का शिकार तो हम लोग हो रहे हैं। हम लोग कहते दिल्ली सरकार से भैया हमारा एरियर दे दो, हमारी, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही। बिल्कुल यही बात चल रही है। अब केंद्र सरकार से बोलते तो बोलते दिल्ली सरकार खा गई। दिल्ली सरकार कहती है मैंने पूरा पैसा दिया है, निगम में बैठी बीजेपी की सरकार जो थी वो हजम करके। कर्मचारी को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है। बिल्कुल, कर्मचारी तो फुटबॉल ही है जी। कर्मचारी तो अपनी बात कह भी नहीं सकता। आज की डेट में ऐसे अधिकारी आए हुए हैं, बात करने को तैयार नहीं है। वो कहते सफाई कर्मचारी हमारे कमरे में ही ना आए। सफाई कर्मचारी या सफाई कर्मचारी की यूनियन हमारे कमरे में घुस कर जाएगी, ऐसी मानसिकता वाले लोग यहाँ पर आज विराजमान है, ऐसी मानसिकता वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आखिरी में एक बात और पूछूंगा आपसे कि अब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सभी यूनियनें संगठित होंगी या सभी कर्मचारी संगठित होकर कुछ एक्शन लेंगे इसके ऊपर? बहुत जल्द होगा सर, बहुत जल्द एक्शन भी लेंगे। इनको जूतों की माला ही बनाई जाएगी, इनका काला मुंह किया जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो। हमारे कमिश्नर साहब भी बड़े आदर के साथ यूनियन से मीटिंग करते हैं, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा या तो ये नए नए अभी आए हैं बन के, ठीक है ना, या फिर इनकी शिक्षा जो है ना, इनकी डिग्री खरीदी हुई है, इनकी डिग्री खरीदी हुई है, इनकी शिक्षित है ही नहीं बिल्कुल भी, बोलने का तरीका इनका सही नहीं है। जैसे आम गुंडे बोलते हैं इस तरीके से बात कर रहे हैं लोग। तो ये लोग आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी इनका काला मुंह किया जाएगा, इनको जूतों की माला पहनाई जाएगी, और जो इन्होंने बदसलूकी यूनियन के साथ किया ना, उसको भुगताना, इनका हर्जाना इनको देना पड़ेगा, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से होगा, भूख हड़ताल के माध्यम से होगा, या फिर काम बंद हड़ताल के माध्यम से होगा जरूर। तो आपने देखा जिस तरह से वो वीडियो हम सबने देखी, जिसमें शाहदरा नॉर्थ जोन के डीसी साहब कर्मचारियों के साथ कितनी बदतमीज़ी से, बदसलूकी से बात कर रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार वहाँ पे कर रहे हैं। तो उसको लेकर कर्मचारियों में और बाकी अन्य यूनियन नेताओं में कितना रोष है वो आपने साफ साफ देखा। दोस्तों, इसी खबर को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।